यदि प्रोग्राम आता है सी में कि किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट करना, यानी आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो नॉर्मली असेंडिंग ऑर्डर की बात हम करते हैं कि एरे के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करेंगे। देखिए, जैसे पहले इसको समझ लीजिए तब फिर आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये एरे है, तो सबसे आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ इसका। देखिए, ये यदि एरे है और इसमें एलिमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, जैसे 5 है, 7 है, 3 है, 8 है, 9 है और यहाँ पर 1 है, तो होना क्या चाहिए, एक आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पर करते क्या है, इनपुट लेने के बाद आपको नॉर्मली एरे को डिस्प्ले करना है और डिस्प्ले करने के बाद इसको कंपेयर करेंगे फर्स्ट वाले को, यानी कि इंडेक्स 0 है, 0 वाले को कंपेयर करेंगे 1 वाले से, इसको कंपेयर इससे करते जाएंगे और जो छोटा होगा उसको आगे करते जाएंगे। जैसे 3 है तो 3 यहाँ आ जाएगा और 5 जो है वो यहाँ आ जाएगा। फिर इस 3 को कंपेयर करेंगे 8 से, नहीं है छोटा, फिर इसे करेंगे नहीं है, फिर इसको इससे करेंगे तो अब कितना से 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 इसमें, और 3 जो है वो आ जाएगा लास्ट वाले में। तो ये फर्स्ट एलिमेंट से सारे का कंपैरिजन हुआ, तो इससे क्या हो गया कि जो सबसे छोटा एलिमेंट था वो आ गया सबसे आगे। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और अगले से कंपैरिजन फिर स्टार्ट करेंगे इससे। तो इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जो है वो छोटा है 7 से, तो 5 आगे आएगा, 7 यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से इस 5 को 8 से करेंगे, 5 का कंपैरिजन 9 से और 5 का कंपैरिजन 3 से करेंगे, तो 3 आ जाएगा यहाँ, और जो 5 है वो 5 आ जाएगा यहाँ लास्ट में। फिर अब इसके बाद 7 से स्टार्ट करेंगे, माने यहाँ से अगले, जहाँ से कंपैरिजन शुरू कर रहे हैं उसके अगले से लेकर के लास्ट तक से कंपेयर करना है। तो इसी तरह से कंपेयर करते करते अब यहाँ पर आ जाएगा 5। जब इसका कंपैरिजन इससे करेंगे नहीं होगा, इससे करेंगे नहीं होगा, तो अगले से यहाँ से कंपेयर होगा तो 5 यहाँ आ जाएगा, और जो 7 था वो आ जाएगा लास्ट में, वो यहाँ आ जाएगा। अब कंपेयर 8 से 9 का करेंगे नहीं होगा, लेकिन 8 से 7 का करेंगे तो हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा 8 के जगह पर, यानी कि है यहाँ आ जाएगा, और ये 7 जो है ये आ जाएगा आगे। देखिए यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 8। अब कंपैरिजन देखिए किससे होगा, अब तो एक को बचा है, 9 से फिर 8 का होगा, तो 8 का होगा तो 8 आ जाएगा इधर और 9 आ जाएगा इधर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है ना, तो यही तरीका यूज होगा। तो इसी को लूप के थ्रू कैसे करेंगे, तो चलिए इसको मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो इनपुट लेना है एलिमेंट्स, हैश इंक्लूड stdio.h void main, जो पिछले वाले प्रोग्राम्स में आपने देखा है सेम उसी ऑर्डर में लेकर के इसको चलना है। तो यहाँ इंट में दे दीजिए कि a एक एरे है और इसका 100 हमने साइज ले लिया, n है, i है, t है और एक j ले लीजिए। t लिया टेम्प्रोरी, इसको एक्सचेंज करने में आसानी होगी, और j ले लिया लूप चलाने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ सबसे पहले आप साइज इंटर मांग लीजिए, तो printf इंटर साइज ऑफ एरे, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको जो देना है आप ले सकते हैं। स्कैनf %d एड्रेस ऑफ n, n में आ गया। अब n में आने के बाद अब आप लूप लगाइए, यानी एरे में इनपुट करिए i = 0, i <n और i++। printf इंटर एलिमेंट, एलिमेंट मांग लीजिए, स्कैन करिए, %d एड्रेस ऑफ a of i and j।
ये इनपुट हो जाएगा एरे में, सॉरी आई एंड जे क्यों किया मैं, ये तो सिंगल डायमेंशन ये भी है, आई ये आ जाएगा, इनपुट हो जाएगा एलिमेंट। अब देखिए, अब इसके बाद आप क्या कीजिए कि पहले प्रिंट करा दीजिए, एलिमेंट्स आर, और फॉर लूप लगाइए, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन और आई प्लस प्लस, प्रिंट %d, और यहाँ पर आप दे दीजिए ए ऑफ आई को। तो जितना एलिमेंट है वो सारा प्रिंट हो जाएगा। तो डिस्प्ले होने के बाद अब आप सॉर्टिंग को यूज करिए। तो देखिए सॉर्टिंग में क्या बताया आपको कि शुरू करना है पहला से, लेकिन कंपेयर किससे करना है, पहला वाले से एक आगे, यानी कि जिसको स्टार्ट कर रहे हैं उससे एक आगे, दूसरा से स्टार्ट कर रहे तो इसका कंपेरिजन उससे एक आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लूप ले करके चलेंगे, देखिए फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n-1 और i प्लस प्लस। ये n-1 क्यों रखे, देखिए ये सेकंड लास्ट का कंपैरिजन लास्ट वाले से हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले का कंपैरिजन किसी से नहीं होगा, तो ये n है तो ये क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये n है तो इसका लोकेशन क्या माना जाएगा, n-1। हमको यहीं तक रहना है पहला वाला लूप, तब ना दूसरा वाले से कंपेयर करिएगा आगे बढ़ के, तो इसीलिए यहाँ पर दे दिए n-1। अब देखिए दूसरा फॉर j इक्वल्स टू आई प्लस 1, चूँकि स्टार्टिंग हम कहाँ से कर रहे हैं, हर हमेशा यदि आप i यहाँ है तो आप कंपेयर किससे कर रहे हैं, अगले से कर रहे हैं, तो एक आगे बढ़ के यहाँ था तो कंपेरिजन इससे हो रहा था, तो इसीलिए दे दिए j इक्वल्स टू आई प्लस 1 और j इज लेस देन n। ये लास्ट तक जा रहा है, दूसरा वाला लूप हर हमेशा लास्ट तक पहुंच रहा है, तो इसीलिए इसको n तक, लेस देन n तक लेकर के गए, और j को क्या करेंगे यहाँ प्लस प्लस। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए वैल्यू को कि पहला वाला वैल्यू जो है दूसरे से छोटा है क्या, a ऑफ i इज ग्रेटर देन a ऑफ j से। यदि बड़ा होता है तो क्या करना है, एक्सचेंज कर लेना है, तो t इक्वल टू a ऑफ i इक्वल टू a ऑफ j और a ऑफ j इक्वल्स टू t। ये आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, कहाँ, जहाँ स्वैपिंग करते थे दो वेरिएबल के वैल्यू को, सेम वही कंसेप्ट है ये। यहाँ c है, c में a को रखे, a में b को रखे और b में फिर c को रख दिए, तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम t1 सिर्फ ले लिए हैं। ये इफ़ की क्लोजिंग है और ये दोनों फॉर की क्लोजिंग है। ये इस तरीके से अरेंज आपका हो जाएगा। देन आप इसको प्रिंट कर दीजिए, यानी मैसेज दीजिए आफ्टर सॉर्टिंग, और इसके बाद लूप लगाइए जो पिछल का मैं प्रिंट के लिए लगाए थे, आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n और i प्लस प्लस, और नीचे आकर के आप यहाँ पर printf लगाइए, %d दीजिए और यहाँ a ऑफ i को प्रिंट कर दीजिए। और प्रिंट करने के बाद ये हो गया कंप्लीट। अब इसको यदि आप चाहेंगे देखना तो ऑनलाइन कंपाइलर पर डालिए, चलिए दिखाता हूँ। तो देखिए ये मैंने सारा प्रोग्राम जो कि आपको बताया वही चीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ऑनलाइन कंपाइलर है, आप देख ही रहे हैं। इसको रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद देखिए ये आपसे मांगा कि इंटर टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के लिए आप डाल दीजिए कुछ भी, जैसे मान लो हमने 6 ही डाल दिया कि 6 एलिमेंट लेना है। अब आप सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 इंटर करिए, तो 6 एलिमेंट डालने हैं टोटल। तो 6 एलिमेंट डाला, तो देखिए हमने डाला ये
67, 34, 65, 23, 98 और 22। लेकिन जब ये देखिए आफ्टर सॉर्टिंग ये जो आउटपुट दिया वो था आपका 23, 34, 65, 67, 98, 22। ये क्यों रह गया? अब आइए इसको पहले देख लेते हैं कि कहाँ प्रोग्राम में कुछ आपका एरर है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको हटा देना है, वो -1 ही रह गया है। अब इसको रन करिए, देखिए अभी आपका सही आएगा। 6 दिया, वैल्यू आप अपना इनपुट अपने हिसाब से करते जाइएगा। देखिए आ गया 22, सबसे आगे चला गया 23, 34, 76, 78, 98। इस तरीके से आपका सारा प्रोग्राम जो जैसे आप लिखे हुए हैं उसी तरीके से यदि सही सही आप लिख करके रन कराएंगे तो आपका रन करेगा, कहीं कोई एरर नहीं आएगा। तो ठीक है, आप अपना प्रोग्राम बनाइए, उससे रिलेटेड जो क्वेरी हो वो हमसे आप पूछ सकते हैं।